3 महीने में मुझे 40 केजी वजन कम करने थे। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की। एक दिन ऐसे ही डेविड गॉगिन्स ने नेवी सील की एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखा और नेवी सील बनने के लिए बहुत ही खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसे सिर्फ 1% से भी कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन डेविड गॉगिन्स ने ये ठान लिया था कि मुझे नेवी सील ही बनना है और ये मेरी आखिरी चांस है और अब मैं नहीं झुकूंगा। उसके बाद जब डेविड गॉगिन्स पहली बार वहां पर गए थे तब उनका वजन 135 केजी था और नेवी सील बनने के लिए 95 किलो तक का ही लिमिट था। फिर भी नेवी सील के ऑफिसर ने डेविड गॉगिन्स का जज्बा देखकर उनको एक चांस दिया और उनसे बोले कि अगर तुम अगले 3 महीने के अंदर अपना 40 केजी वजन कम करोगे तो तुम्हें नेवी सील में भर्ती होने के लिए ले लिया जाएगा। अब 40 केजी वजन सिर्फ 3 महीने में कम करना ये सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन डेविड गॉगिन्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो अब 40 में से ये पहला दिन था। डेविड गॉगिन कहते हैं, मेरा पहला दिन मैं उत्साहित था और इसके लिए तैयार था। मेरी योजना बहुत कम खाने और ढेर सारा पानी पीने और पागलों की तरह कसरत करने की थी। तो पहले दिन मैंने ठाना कि मुझे 5 किलोमीटर की दौड़ लगाना है। मेरा दिमाग फोकस था और मैं अपने अंदर के महानता को खोजने के लिए तैयार था। अब सुबह के 6 बज रहे थे। मैं दौड़ लगाने के लिए तैयार था। मैंने अपनी घड़ी शुरू की और दौड़ना शुरू कर दिया। अभी बस 400 मीटर ही हुए होंगे कि मैं पूरे तरीके से थक गया। मेरे शरीर में अब एनर्जी नहीं बचे थे। मैं अब चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैं घर वापस आ गया। मैं बहुत निराश था खुद पर और मुझे मेरी हालत देखकर खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं ठीक से आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर भी नहीं दौड़ पाया। उसी दिन मैंने ये ठाना कि मैं मेरे मेंटल और बॉडी के लिमिट के पार जाऊंगा। मैं हर दिन खुद को पुश करूंगा। फिर उसके बाद मैंने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा। मेरे शरीर में दर्द होते थे, मैं थकता था, लेकिन उस थकावट में भी, उस दर्द में भी मैं खुद को पुश करता गया। हर दिन मैंने अपने लिमिट को पुश किया और इस तरह केवल 2 हफ्तों में मैंने 10 किलो वजन कम कर दिया था और फिर मैंने अपना 40 किलो भी कम किया और मैंने नेवी सील में भी भर्ती ली। तो दोस्तों 135 किलो से लेकर नेवी सील में भर्ती तक की जो जर्नी थी, इसमें डेविड गॉगिन्स ने बहुत कुछ सीखा, जिसकी 4 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लर्निंग जरूर देखना। इसे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी लाइफ भी पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी। और लास्ट वाली पॉइंट तो जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। गॉगिन्स कहते हैं, मोटिवेशन एक छोटी आग है जो कुछ देर तक आपको प्रेरणा देती है और आपसे काम भी करवाती है, पर जब बुरे दिन आते हैं तो ये आग ठंडी पड़ जाती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुनूनी होना पड़ेगा। रोज का एक टारगेट सेट कीजिए और उसे पूरा कीजिए। अगर उस दिन का गोल अधूरा रह गया तो आप में एक बेचैनी रहनी चाहिए, तभी आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाओगे। अगर आप अभी भी टाल मटोल करते हो और आज का गोल कल पर टालते हो तो आप अभी जुनून से काफी दूर हो। चाहे छुट्टी का दिन हो या कोई ओकेजन हो, आपको अपना डेली गोल उसी दिन पूरा करना पड़ेगा। डेविड अपना डेली गोल पूरा करने के लिए जुनूनी थे, इसलिए वे अपने जीवन के हर अचीवमेंट्स को पाए जो वो चाहते थे। जुनून मोटिवेशन से कई गुना बेहतर है, क्योंकि ये आपको उन सीमाओं के पार ले जाता है जो आपको रोके रखती है और जिसकी कल्पना आप कभी भी नहीं किए होते हैं। नंबर 2, सिंगुलर फोकस। एक बार में एक चीज पर ध्यान देना। डेविड कहते हैं, लोग दिन भर कई सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, पर वे उन कामों को नहीं करते जो उनके लिए जरूरी है, और अगर करती भी हैं तो कई चीज़ों से अपना ध्यान भटका कर करते हैं। और यही कारण है कि लोग एक एवरेज इंसान बनकर रह जाते हैं। पर असाधारण या अपने काम में एक्सपर्ट बनना है तो आपको सिंगुलर फोकस से काम करना होगा। जो आपका डेली का गोल है उस पर आप अपना पूरा ध्यान लगा दो,
चाहे कुछ भी हो, आपका मन करे या ना करे, अपना पूरा डेडिकेशन अपने गोल पर दो। उससे ज्यादा आपके लिए और कुछ भी जरूरी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, लर्न फ्रॉम योर फेलियर। कोई भी काम में फेलियर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। डेविड कहते हैं फेलियर को अपना टीचर बनाएं। अगर अपने गोल में फेल हो गए तो उठकर अपना टारगेट की लिमिट को और बढ़ाएं। मतलब अगर आपका गोल था रोजाना 10 पुशअप करने का और आप कर नहीं पाए तो आप खुद को पुश करें अगले दिन 15 पुशअप करने के लिए। खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करें, तभी आप अपने लिमिटेशन से पार जा पाओगे और अपना गोल हासिल कर पाओगे। नंबर 4, वॉरियर माइंडसेट। नेवी सील की ट्रेनिंग दुनिया की कठिन ट्रेनिंग में से एक है और इसमें ट्रेनिंग के दौरान डेविड को कई बार ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसमें ज्यादातर लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं। डेविड को भी कई बार ऐसा लगा, पर अचानक कुछ हुआ। उन्हें ये याद आया कि वो बचपन में कितना दुख झेले हैं और कैसे वो अपनी वेट लॉस की जर्नी को पूरा किए थे। कैसे वो एक 3rd क्लास स्टूडेंट होने के बावजूद एयर फोर्स की एग्जाम को क्लियर कर पाए थे। ये सब उनकी जीत है और यही उन्हें उस कठिन घड़ी में प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। जानलेवा स्थिति में भी वो उन चीजों को याद करते हैं जो उन्हें हर दुख का सामना करके वॉरियर बनाया है। डेविड समझाते हैं कि लोग जब असफलता या दर्द का सामना करते हैं तब भूल जाते हैं कि कैसे वो पहले भी कई कठिन परिस्थिति को पार कर गए हैं। अगर ये बात वो महसूस कर लें तो वो कुछ देर और दर्द का सामना कर लेंगे और फिर से उस बुरे हालात को पार कर जाएंगे। इसे ही वॉरियर माइंडसेट कहते हैं। अब सवाल आता है वॉरियर माइंडसेट कैसे बनाएं? इसके लिए डेविड विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हैं। वो अपनी गोल के बारे में सोचते हैं और साथ ही साथ उसमें आने वाली हर एक प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से सोचते हैं और उसका हाल कैसे करेंगे उसे भी सोचते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। इसलिए जो भी आपका लक्ष्य है उसे विजुअलाइज करने के साथ उसमें आने वाली चुनौतियों को देखें और उसके समाधान के बारे में सोचें और ये काम रोजाना करो। साथ ही साथ कुछ बातें क्लियर होना भी जरूरी है। कुछ सवाल आप खुद से पूछें कि जो लक्ष्य आप चाहते हैं वो क्यों चाहिए, कौन सी बात है जो आपको उसे पाने के लिए प्रेरणा दे रही है। जब चीजें क्लियर होगी तो आपको उसमें आने वाली कठिन स्थिति आपको हारने नहीं देगी बल्कि एक योद्धा बनाएगी और आपको जीत की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये डेविड गॉगिन्स की स्टोरी और उनके 4 लर्निंग्स आपको आज बहुत अच्छे लगे हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और लर्निंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी अपनी गलती से कुछ सीख नहीं पाते हो तो ये वीडियो जरूर देखें कि कैसे आप अपने गलती को ब्लेसिंग्स में बदल सकते हो, नहीं तो बाद के लिए सेव कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को शाम में ऐसे ही किसी और बेहतरीन लर्निंग वीडियो के साथ। अब हर कोई सीखेगा क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है।